जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब सुन रहे हैं नीम करोरी बाबा की कथा। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं इस YouTube चैनल पर पढ़ चुकी हैं, आप सब सुने। और उन कथाओं का नाम है भक्त माला। आज की भक्त माला आप सुन रहे हैं कमला मुखर्जी की, और ये भक्तमाला इलाहाबाद की है। सुनिए आप। ये घटना है मार्च माह 1962 की है। पूज्य महाराज जी घर में कई दिनों तक रहे और उनके साथ कई भक्त भी दर्शनार्थ आते और जाते रहे। इस समय भी कई भक्त घर में बैठे थे। प्रातः खाना माँ ही बनाती थी और संध्या का मौसी माँ। पर पूज्य महाराज जी के लिए लौकी की तरकारी, मूंग की दाल, रायता तथा मिंगोड़े आदि मैं ही बनाकर विद्यालय जाती थी। जाते समय बाबा जी को प्रणाम करके ही जाना एक नियम सा बन गया था। उसी समय कमरे में झांक कर कहती हैं, बाबा मैं विद्यालय जा रही हूं, जाऊं? आप कह दे तो जाऊं। पूज्य महाराज जी चुप होकर देखते रहे और कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं क्यों कहूं, नौकरी की चाकरी। फिर पुनः कह देते हैं, जा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। ये सुनकर मन में बड़ा संघर्ष उठता था कि क्या करूं। अपने विद्यालय के परीक्षा संबंधी निर्धारित कार्यक्रमों को देखूं अथवा पूज्य महाराज जी तथा भक्तों की घर पर रहकर सेवा करूं। मन परेशान सा ही रहता था, पर बाध्य होकर विद्यालय जाना ही पड़ता। पुनः प्रणाम कर चली जाती थी। एक दिन घर में बहुत से भक्त आए हुए थे। संध्या के खाने आदि का प्रबंध हो रहा था। प्रातः महाराज जी किसी भक्त को लेकर गंगा तट की ओर चले गए थे। आप सब पूरी कथा सुने। सभी भक्तों को खाना खिला दिया, केवल हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने नहीं खाया था। हम सभी भूखे बैठे पूज्य महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में पूज्य श्री नीम करोरी महाराज ने बड़े धड़ाके के साथ बाहर का फाटक खोला और सीधे प्रोफेसर साहब को लगे डांटने। सुनिए बाबा के अमृत वचन। आप तुम बहुत बदमाश हो, सब किसी को भूखे रखे हो। हम भी भूखे हैं, हमारा खाना लाओ। बाबा सदैव भोजन एकांत में करते थे। अपने कमरे में बैठकर माँ, मौसी माँ, सिद्धि माँ, दीदी, जयंती दीदी उनके संग उपस्थित रहती थी। बाबा जी सदैव कहते थे, भजन और भोजन सदैव एकांत में किया जाता है। इसके बाद बाबा ने पुनः दादाजी से कहा, हमारा खाना जल्दी लाओ। इसके लिए दादा तैयार नहीं थे, पर बार बार कहने पर बाबा जी के लिए खाने की थाली में सब्जियां, रोटियां रखकर बड़े कमरे में बेंत की मेज के सामने रख दी। बाबा जी अपने हाथों से एक एक रोटी बांटने लगे। रोटी समाप्त होते ही दादाजी दौड़कर पुनः रसोई में रखे कटोर दान से रोटी ले आते और पुनः महाराज जी उनको भक्तों में बांट देते। इस प्रकार का क्रम चल रहा था कि इतने में मैं नहा धोकर निकली तो आश्चर्य करने लगी, ये क्या हो रहा है।
आप सब भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्यों कहा, ये क्या हो रहा है। सुनिए, कथा बड़ी ही दिव्य है। बाबा जी तो कभी इतनी जल्दी भोजन नहीं लेते हैं। बार बार रोटी भक्तों को, जो संख्या में सिर्फ 10 ही थी, बांटे जा रहे हैं नीम करोरी बाबा। सो मेरे मन में खटका लगा कि रोटी कहीं कम ना पड़ जाए। अरे रोटी की संख्या तो मात्र 10 है और भक्त तो बहुत से हैं। 3 में आटा कम देखकर तथा भक्तों की संख्या अधिक देखकर ही उस दिन मैंने चावल बनाया था। बाबा जी के खाने के बाद जब सब भक्तों ने प्रसाद पा लिया तो हम लोग खाना खाने बैठे। अरे जैसे ही कटोरदान खोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। दोनों कटोरदान रोटियों से ऊपर तक भरे हैं, जिन्हें खाने के बाद बची हुई रोटियों को दूसरे दिन मैंने नौकरानियों को तथा सड़क के मेहतरों को बांटा। इस प्रकार के चमत्कार यदा-कदा देखने को मिल जाते थे। ये कमला मुखर्जी कह रही हैं, भक्तजनों, अरे बाबा ने तो सदैव अपने भक्तों के घर पर भंडारे चलाए हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, फरक्काबाद हो, वृंदावन हो, बाबा के सदैव भंडारे चलते थे, आज भी निरंतर चलते हैं और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अरे भक्त के मन में एक विश्वास रहता है कि ये भंडारा कराने वाले नीम करोरी बाबा है और भंडारा पाने वाले नीम करोरी बाबा के भक्त हैं। जब इस तरह का विश्वास हम लोगों के अंदर है तो बाबा हम लोगों के साथ ही रहते हैं। और वो ही हुआ। जिन रोटियों की संख्या मात्र 10 थी, कई भक्तों ने खा ली और खाने के बाद कटोरदान भरा का भरा रहा। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।